फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना है एक ट्रक ड्राइवर के साथ में घटी थी लगभग 20 साल पहले। उनका नाम है हरीश। वो भी उस टाइम नए नए ट्रक के लाइन में आए थे और उनका एज करीब करीब 25-26 साल की उस टाइम थी। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, धन्यवाद आपका। वह रात की समय थी। मैं अपना ट्रक दौड़ाए जा रहा था और मंजिल हमारी करीब करीब अब 3-4 घंटे की रह गई थी जहां हमें पहुंचना था। मेरे साथ में मेरे गांव का ही लड़का था, अंकुर। रिश्ते में वो हमारा एक तरह से भाई लगता था, चचेरा। और उसी के साथ में हम चल रहे थे। लड़का बहुत मेहनती था और ट्रक भी चलाता था बढ़िया। लेकिन उस टाइम मैं ही ड्राइव कर रहा था। अचानक तेज तेज बारिश, आंधी सी आने लगी रोड पर। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं अपना वाइपर चालू कर दिया, लेकिन वाइपर तो चला ही नहीं बिल्कुल भी। और कई दिन से ऐसा बारिश नहीं हुआ था और ना हमने कोई ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया था। बस कभी कभी हम चला लेते थे जब शीशे पर पानी डालते थे तब। उस वक़्त तो चल गया था, लेकिन आज तो बिल्कुल नहीं चल रहा था। अब पानी के छींटे तेज़ तेज़ पड़ने लगी थी शीशे पर और धुंधला धुंधला दिखने लगा था। अब मैंने ट्रक को साइड में लगा दिया। मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था, इनके आगे एक रास्ता सही नज़र नहीं आ रहा था। और मैं जहाँ ट्रक लगाया बाएं साइड में कुछ खंडहर सा दिख रहा था। मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है वो। और मैं वहाँ ट्रक रोक दिया था और हम वाइपर को तार वार चेक करने लगे थे कि कहीं तार वार तो नहीं निकल गया है। लेकिन सब कुछ ठीक ही लग रहा था। अब शायद मैकेनिक को ही दिखाना पड़ेगा। फिर हम बारिश का रुकने का इंतज़ार करने लगे थे। 5-7 मिनट तो बीत ही चुके होंगे और बारिश तो हो ही रही थी। हवा भी तेज़ चल रही थी, बिजली भी चमक रही थी। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी आ रही थी बिजली कड़कने की। और उसी वक्त लगा कि जैसे हमारे ट्रक का डाला को कोई ठोक रहा हो, ऐसा आवाज़ आ रहा था पीछे से। मैं अपना कान उधर किया तो मुझे पक्का यकीन था कि पीछे में कुछ न कुछ कोई ट्रक खोलने की कोशिश कर रहा पीछे से। शायद उसका इरादा सामान चोरी करने का है। और अंकुर भी शायद सुन लिया था। हम एक दूसरे की तरफ देखे और मैं अपना शर्ट खोलने लगा। तब तक अंकुर ने बोला, नहीं भैया, आपको ट्रक चलाना है, आप बैठे रहो, मैं जा रहा हूँ। मैं थोड़ा नहा भी लूँगा इसी बहाने और देखता हूँ क्या क्या है पीछे। अपना शर्ट खोल करके और वो पीछे चला गया और मैं इंतज़ार करता रहा। 2-3 मिनट बीत गए और तेज़ एक आवाज़ अंकुर की आई। ज़ोर से चिल्लाया था, बस एक ही बार, बचाओ बचाओ भैया। मैं एकदम सन्न सा रह गया था उसकी आवाज़ सुन करके। और फिर मैं तो ट्रक में रुका ही नहीं, ना अपने शर्ट खोले और सीधा मैं ट्रक से उतर चुका था। और पीछे गया तो देखा तो दहल गया था देख करके। एक काला सा लंबा सा शैतान जैसा आदमी और अंकुर को ट्रक के बॉडी के साथ में चिपकाए हुए और उसका गर्दन पकड़े हुए था। और मैं चिल्लाया, अंकुर अंकुर। वो शैतान मेरी तरफ देखा और फिर वो गला दबाने लगा था अंकुर का। अंकुर तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस अपने हाथ पैर पटक रहा था, ज़ोर ज़ोरों से बचने की कोशिश कर रहा था। शायद उसका दम घुट रहा था और इसी चक्कर में ऐसा कर रहा था। मैं इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं पहुंच गया था उस शैतान के पास में और मैं अंकुर का हाथ पकड़ के खींचने लगा था। लेकिन शैतान अंकुर को तो छोड़ दिया। अंकुर ज़मीन पर गिर गया। बारिश का पानी लगा हुआ था, उसी में गिर गया था और एकदम जैसे ठंडा पड़ चुका हो, शांत हो गया था।
और वो मेरी गर्दन को पकड़ करके और उसी जगह पर ट्रक के पीछे ही डाले पर और चिपका के मेरा गला को घोटने लगा था। मैं उसे बचने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं उससे बच नहीं पा रहा था। और वही हाल मेरा भी हो गया था जो जैसे अंकुर कर रहा था। मैं अपने हाथ पैर को पटक रहा था, छटपटा रहा था, ये कैसे भी करके इसके चंगुल से निकल जाऊं। मैं देख भी रहा था अंकुर के साइड में। अंकुर उठ तो गया था मुकुड़ बन के, लेकिन लंबी लंबी सांस ले रहा था। शायद उसके गले में कुछ तकलीफ़ थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, शायद गला दबाने की वजह से। अब मैं समझ गया कि अंकुर तो मेरा तो हेल्प कर नहीं पाएगा। अब मैं समझा कि अब मेरा मौत तो निश्चित ही है। अब मैं भगवान को ही याद करने लगा था कि भगवान, मैंने क्या गलती किया है जो इस राक्षस के हाथ मेरी मौत आपने लिखी है। मैं ऐसा तो कोई कर्म नहीं किया। अपने मन में सारी बातें मैं भगवान से बात करने लगा था। भगवान, हमारी सहायता तो करो, देखो हम कैसे फंसे पड़े हैं। और ऐसे ही बात हम अपने मन में कर रहा था। अब समझ गया था कि अब तो मौत निश्चित ही है। और तभी बिजली बहुत ज़ोर से चमकी और लगा कि बस ट्रक के आसपास में ही कहीं पर बिजली गिरी है। और मैं तभी देखा कि एक बुजुर्ग सा आदमी सफ़ेद कपड़ों में और हमारी तरफ आ रहा था। और जैसे ही वो पास में पहुंचा और ज़ोर से वो उस बुजुर्ग ने चिल्लाया, छोड़ो इन सबको, कौन हो तुम, यहाँ पर कैसे आए तुम। वो जो राक्षस शैतान था, काला भूत, वो मेरा गर्दन छोड़ दिया था और एकदम दूर हट गया था। और उस बुजुर्ग का चेहरे पर तेज सा फैल रहा था, जैसे कोई प्रकाश सा हो रहा हो। चेहरा उसका बिल्कुल ग्लो कर रहा था। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये तो काला शैतान था और ये बुजुर्ग कौन है। और तभी बुजुर्ग फिर उस दहाड़ने आवाज़ में, बहुत भारी आवाज़ थी बुजुर्ग की, ऐसा आवाज़ तो कोई बुजुर्ग निकाल नहीं पाएगा, और उसको डांटने लगे थे, जैसे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस एरिए में आने की, भाग जाओ यहाँ से, कभी नज़र मत आना। और वही हुआ, जैसे ही बुजुर्ग ने डांटा वो एक धुएं में बदल गया था। अब बिल्कुल बारिश के पानी में जैसे धुल गया हो और गायब हो चुका था। अब मैं ज़ोर ज़ोर से सांसें लिए जा रहा था और बुजुर्ग खड़ा हुआ देख रहे थे वहीं पर अपनी जगह पर ही। अब अंकुर उठ के खड़ा हो गया था, मेरे पास में आ गया था और एकदम कांप रहा था डर से, जैसे मैं कांप रहा था। तभी बुजुर्ग बोले, अरे बच्चा, किसने बोला था यहाँ ट्रक रोकने के लिए, जगह ठीक नहीं है, तुम लोग निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। यहाँ से तुम लोग जल्दी से जल्द निकलो, ठीक हो ना तुम लोग। मैंने सर हिलाया, बोला तो जा नहीं रहा था, लेकिन मेरे सारे रोमे एकदम खड़े से हो गए थे। अब क्यों खड़े हुए थे मुझे नहीं पता। उस बुजुर्ग को देख करके डर तो था ही, लेकिन जो एहसास था अंदर में, जैसे कि अंदर में कुछ करंट सा भर गया हो, ऐसा मुझे लग रहा था, जैसे कोई अपना हो और हमारी मदद करने के लिए आया हो। और एक बोली में जो उनकी मिठास थी वो अलग थी। उस भूत के साथ तो कड़क के बोले थे भारी आवाज़ में, लेकिन हमारे साथ में बहुत मीठी आवाज़ में उन्होंने बोला था कि तुम लोग यहाँ से जल्द निकलो। और मैं समझ गया कि ये हमारा दुश्मन नहीं, ये मित्र है। ये भी तो आत्मा ही है शायद, लेकिन अच्छी आत्मा है। और हमने नमस्ते किया और हम जल्दी से अंकुर का हाथ पकड़ा और चल दिए अपने ट्रक के केबिन में। और फिर तो हम रुके नहीं, बारिश का परवाह नहीं किए, अब आइडिया से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद में एक जगह पर बहुत सारे ट्रक मुझे खड़े हुए नज़र आई और लाइट भी जल रही थी। मैं समझ गया कि कोई होटल है या कोई ढाबा है, और वहीं पर जा कर के हम ट्रक को साइड में पार्क किए और उतर कर के हम बारिश से बचते हुए
और अंदर पहुंच गए थे ढाबा में। सारे ट्रक वाले खड़े थे वहाँ पर, वो भी शायद बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। कई चाय पी रहे थे, कई कुछ खा रहे थे। मैंने भी 2 चाय के लिए ऑर्डर दिया और मैं काँप तो रहा था। तभी एक ड्राइवर बोला, अरे उस्ताद कहाँ से आ रहे हो, ऐसे क्यों, क्या हो गया, क्यों डरे हुए ऐसे लग रहे हो? यानी कि भाई थोड़ा सा अभी रुक जाओ, फिर बताता हूँ मैं, ज़रा चाय का एक घूंट मेरे को पी लेने दो। हाँ हाँ पी लो आराम से, खैरियत तो है ना? यानी कि हाँ जी अभी तक तो खैरियत है, अब आगे कुछ बोल नहीं सकता। क्या मतलब? यानी कि रुक जाओ थोड़ा सा। अब फिर मैंने चाय का 1-2 सिप ले करके तब मैं ड्राइवर से बात करना शुरू किया। यानी कि देखो भाई, हमारे साथ में तो ऐसी ऐसी घटना हुई है पीछे में। वो मेरी बात सुन कर के जो चाय पी रहे थे, खाना खा रहे थे, सब मेरी तरफ ड्राइवर मुड़ गए थे। कहाँ पर भाई, कहाँ पर भाई, हमें बताओ। उनके चेहरे पर एक डर सा दिख रहा था। मैंने एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ पर वो खंडहर सा बना हुआ है रोड पर बाई साइड में, तभी एक ड्राइवर बुजुर्ग था। बोले बेटा तू बच के आ गया वही काफ़ी है। वहाँ पर हम लोग कभी रात में रुकते भी नहीं, कभी भी। कोई नज़र आ जाता है और हाथ देता है ना, तब भी नहीं रोकते हैं वहाँ पर। वो थोड़ा सा इलाका है, वो भूतिया इलाका है। यानी कि चाचा वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन जो बुजुर्ग आत्मा जो हमें बचाने आई थी, वो कौन था जिसने मेरी मदद की है? वो बोले बच्चा मैं सही तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन लोग कहते हैं कि उस इलाके में वो कभी बहुत बड़े पहलवान थे और शायद किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत मालूम है, तब से कभी कभी वो नज़र आते थे, लोग कहते हैं। मैं भी इसी इलाके का हूँ, तभी कुछ मेरे को मालूम है। मैं समझ गया कि वो सही में वही पहलवान थे वो। और फिर हम बारिश का थोड़ा वेट किए, लेकिन बारिश रुकी नहीं। मैंने एक ड्राइवर से, जो बुज़ुर्ग थे, उनसे मैंने मदद मांगी कि चाचा मेरा ये वाइपर का देख लो, चल नहीं रहा है। इसी वजह से हम वहाँ पर फंसे थे। वो चाचा ने मेरी मदद किया और वाइपर मेरा सही काम करने लगा था। फिर तो हम चल पड़े थे अपने मंजिल की ओर, और भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि ऐन वक्त पर उन्होंने हमारे लिए मदद भेजी थी। तो दोस्तों ये थी हरीश जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में चल रहा दूसरा चैनल हमारा हाईवे 33 पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हर रोज़ अपलोड होती है। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। तब फिर कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।